अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। हिंदी सिनेमा के हीमैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र अपने दौर की हीरोइनों के बीच काफी मशहूर थे। उनके फ्लर्ट करने के किस्से आज भी उस दौर की हीरोइनें सुनाती हैं। लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा ऐसा भी है जिसके बारे में लोगों को कम ही पता है। दरअसल उस दौर की एक मशहूर अदाकारा का धर्मेंद्र से अफेयर था। शादीशुदा होने के बाद भी वह अभिनेत्री धर्मेंद्र के इश्क में दीवानी थी। तो कौन थी सिनेमा की वो सुपरस्टार जिनके साथ धर्मेंद्र की नजदीकियों की खबरों ने उस दौर में खूब सुर्खियां बटोरी। उम्र में धर्मेंद्र से बड़ी इस सुपरस्टार एक्ट्रेस के पति भी उस दौर के मशहूर फिल्मकार थे। इन दोनों की नजदीकियों की खबरें इस एक्ट्रेस के पति के पास भी पहुंच गई। फिर उस अदाकारा के पति ने धर्मेंद्र के साथ कुछ ऐसा किया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने दौर की सुपरस्टार एक्ट्रेस मीना कुमारी की। उस दौर में एक तरफ हिंदी सिनेमा के ही मैन यानी धर्मेंद्र के रोमांस और उनके रोमांटिक अंदाज के किस्से आपने खूब सुने होंगे। हेमा मालिनी के लिए धर्मेंद्र का दीवानापन कुछ ऐसा था कि शोले के सेट पर उनके इर्द गिर्द वो खूब घूमते रहते थे। लेकिन धर्मेंद्र का दिल सिर्फ हेमा मालिनी पर ही नहीं आया। शादीशुदा धर्मेंद्र न सिर्फ हेमा मालिनी बल्कि मीना कुमारी से भी उस दौरान नजदीकियां बढ़ा रहे थे। मीना कुमारी उस दौरान अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी। पति कमाल अमरोही के साथ उनकी अनबन चल रही थी। उस दौरान धर्मेंद्र के वह करीब आई। वो मीना कुमारी ही थी जिन्होंने धर्मेंद्र के करियर के शुरुआती दिनों में उनके साथ काम करने के लिए हामी भरी। ये दोनों कई फिल्मों में साथ नजर आए। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की नजदीकियों को लेकर उन दिनों खूब बातें होती थी। ये जोड़ी कई फिल्मों जैसे फूल और पत्थर, मंजली दीदी, चंदन का पालना, पूर्णिमा, काजल जैसी कई फिल्मों में नजर आई थी। हालांकि धर्मेंद्र ने खुले तौर पर कभी भी यह स्वीकार नहीं किया कि उनके और मीना कुमारी के बीच कुछ था। उन्होंने मीना कुमारी के साथ अपने रिश्ते को लेकर कहा था कि मीना कुमारी एक सुपरस्टार हैं और मैं उनका फैन हूं। ये फैन और सुपरस्टार के बीच का रिश्ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही जाने माने फिल्म निर्देशक थे और वो महल पाकीजा जैसी फिल्में बना चुके थे। कमाल अमरोही की फिल्म पाकीजा में पहले धर्मेंद्र और मीना कुमारी को कास्ट किया जाना था, लेकिन खबरें आई कि इन दोनों की नजदीकियों के चलते पाकीजा से धर्मेंद्र को निकाल दिया गया और ये रोल आगे चलकर राजकुमार को दे दिया गया। बाद में कमाल अमरोही ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था रजिया सुल्तान। यह कमाल अमरोही की आखिरी फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र नजर आए थे। इस फिल्म में हेमा मालिनी लीड रोल में थी। जब कमाल अमरोही ने धर्मेंद्र को अपनी फिल्म में लिया तो चारों तरफ हंगामा मच गया। हर कोई हैरान था कि आखिर कमाल अमरोही ने मीना कुमारी और धर्मेंद्र की नजदीकियों के बाद भी उन्हें इस फिल्म में क्यों कास्ट किया। हालांकि इस फिल्म में हेमा मालिनी को लीड रोल में लिया गया था, जबकि उनके पति धर्मेंद्र को उनका गुलाम दिखाया गया था। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बुरी तरह फ्लॉप रही। 1983 में रिलीज हुई इस फिल्म को बनने में पूरे 7 साल का समय लगा था। अमरोही ने अपनी इस फिल्म के लिए हॉलीवुड टेक्नीशियंस का भी इस्तेमाल किया था। ये फिल्म 10 करोड़ रुपए की बजट से बनाई गई थी, जो कि उस दौर की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म को दर्शकों ने पूरी तरह से नकार दिया। ये फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म ने पूरी दुनिया में 2 करोड़ की कमाई की और इस तरह ये हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई। रजिया सुल्तान में धर्मेंद्र को एक अफ्रीकी गुलाम दिखाया गया था। पूरी फिल्म में हिंदी फिल्मों का ये हैंडसम हंक मुंह काला किए नजर आया था। जब फिल्म फ्लॉप हुई तो फिल्मी गलियारे में ये खबरें उड़ी कि इस रोल से कमाल अमरोही ने धर्मेंद्र से बदला लिया है। हालांकि कमाल अमरोही ने इन खबरों पर कहा था कि ऐसा नहीं है। मीना कुमारी की किसी भी बात के लिए वो धर्मेंद्र को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। साथ ही उन्होंने धर्मेंद्र को इस रोल के लिए इसलिए चुना क्योंकि उनकी उर्दू किसी भी दूसरे एक्टर से काफी अच्छी थी, जो इस फिल्म के लिए जरूरी थी।
कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान उस दौर में भले ही एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई, लेकिन आज इस फिल्म को एक क्लासिक फिल्म के तौर पर याद किया जाता है। यह फिल्म कई मायनों में हिंदी सिनेमा के लिए एक बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म में पहली बार हेमा मालिनी और परवीन बॉबी के बीच समलैंगिक रिश्तों को दिखाया गया था। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे सिनेमा से जुड़ी कुछ नई जानकारी